हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है जिससे आप अच्छे नंबर्स को प्राप्त कर सकें। ठीक, क्योंकि नज़दीक आ रहा है आपका एग्ज़ाम, बहुत कम समय आपके लिए बच रहे हैं। धीरे धीरे आपको एग्ज़ाम के लिए अब प्रिपेयर हो जाना है, एक बैग आप नहीं कुछ कर सकते। ठीक, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए। हम आपके साथ हमेशा हैं और आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। आपको सभी इसका जो भी सॉल्यूशन है वो भी मिलेगा। आपको एग्ज़ाम से डरना नहीं है। एग्ज़ाम आता है तो बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है बच्चों। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ में भी हुआ है बच्चों। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। ठीक, आपको डरना नहीं है, बस आप बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो क्या क्या हैं। ठीक, तो जो पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों वो है प्रकाश का परावर्तन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक, कैसे होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, परावर्तन अपवर्तन दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सबके सब आपको पढ़ने हैं। मतलब इसमें से आप अब इसमें से इतना ज़्यादा और शार्ट क्या करेंगे, सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है मतलब, लेकिन इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण से आपको देखना है। ठीक, और इसके बाद तीसरा जो आपका है वो स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, स्नेल का नियम भी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, मतलब अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे कब कहाँ वस्तु रखी जाए, ये सब जो बनने के कंडीशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसी तरह से अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, इसमें से अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस क्या होता है, इससे भी प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा और भाषा सब पता होने चाहिए। ठीक, और इसके जो अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में इसमें आता है आपका लेंस की क्षमता। छठवां क्वेश्चन जो है हमारा लेंस की क्षमता, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको देख के जाना है। इसके बाद जो हमारा मानव नेत्र आता है, रंग बिरंगा संसार में आपका मिलता है ये, तो मानव नेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मानव जीवन में आपके लिए नेत्र तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके एग्जाम में भी ये मानव नेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसका फिगर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आएगा, मतलब आपको अच्छे मार्क्स में मिल सकता है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक, तो निकट, और इसके बाद आठवां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो निकट दृष्टि दोष है। ठीक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक, दोनों में से कोई ना कोई आएगा, ये दोनों आपको कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। ठीक, तो आपको दोनों देख के जाना। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, किस में पास की नहीं दिखाई देती, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम वीडियोस बनाएंगे तो सब कन्फ्यूजन आपके क्लियर करेंगे उसमें एक एक करके। इसके बाद जो अगला हमारा है वो विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, ठीक, विद्युत धारा की परिभाषा और वगैरह ये सब आपको देख के जाना है। ठीक, इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या होता है, ये भी आपको लिखने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में कि फैराडे का नियम क्या होता है। ठीक, तो ये भी आपको देख के जाना है अच्छे से। और इसके बाद ओम का नियम, ओम का नियम भी आपको पता होना चाहिए, ओम का नियम आ जाएगा। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको। और विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोस्तों ये आपके 7-7 नंबर में क्वेश्चन ये सब आते हैं। ये इसमें स्ट्रक्चर सहित ये आते हैं, मतलब इसमें आपको स्ट्रक्चर भी बनाना रहता है और उसके बाद समझाना रहता है, उनकी क्रियाविधि लिखना रहता है। ये सब एक ही बेसिस पे वर्क करते हैं, इनका मतलब दोनों का सेम लगभग है। तो मतलब ये दोनों लगभग एकदम सेम रहेंगे। इन दोनों का वीडियो जब हम बनाएंगे तो एक बार दोनों का
कंपैरिजन करके हम आपको दिखाएंगे उसमें, ठीक। और इसके बाद जो हमारा अगला है वो प्रतिरोध में आता है, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और इसमें से विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर जैसे रेफ्रिजरेटर, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से दोनों में से कोई ना कोई आएगा, ये तो पक्का है, ठीक। इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है इसमें से श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, क्या होता है, इसका फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसका परिभाषा और न्यूमेरिकल ये सब आता है, फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के जितने भी सॉल्यूशन हैं हम सब आपको टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोज़ में 10-10 मिनट 5-5 मिनट के वीडियोज़ में टुकड़ा टुकड़ा करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कंटेंट तैयार करने में हमें दिक्कत हो रही है। देखिए चोट लगी है, हाथ में पट्टी लगा है, लेकिन हम आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। तो बच्चों सपोर्ट करते रहो, आप लोग का प्यार मिलेगा तो हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।